जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम KNI के साथ अली फारूक हाजिर है। आज हम आए हैं इधर पेट्रोल पंप पे। रात को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा किया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत इस टाइम नई कीमत होगी 282 रुपये 79 पैसेस। और ये ईद से कबल ये अचानक इजाफा किया है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा कम नहीं हो रहा, जबकि पाकिस्तान में तेल की कीमत में इजाफा होता जा रहा है, जिससे महंगाई रिकॉर्ड हो गया है, रिकॉर्ड टूट गए हैं महंगाई के भी। और इस टाइम जो पेट्रोल है इंडिया में भी बहुत सस्ता है, पाकिस्तान के मुकाबले में बांग्लादेश में भी बहुत सस्ता है, और दीगर ममालिक जो हैं खित्ते में। मैं खित्ते का तकाबली जायजा इसलिए बता रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ कि हमारा मुकाबला ही खित्ते से है। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, और सबसे बढ़कर महंगाई 40% से ज़्यादा ऊपर महंगाई की शरह जारी है। इससे ज़ाहिर है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से मज़ीद महंगाई का भी तूफान आएगा, और गरीब आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज हम आपकी ये पब्लिक की से बात करेंगे, पब्लिक से व्यूज़ पूछेंगे, उनके क्या व्यूज़ हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा। और ये 30 जून भी करीब आ रहा है, माली साल में चंद महीने रह गए ख़त्म होने में, और ये भी कोई अच्छी नवीद नहीं आनी। आगे महंगाई का सिलसिला जारी है, जो कीमत एक दफ़ा बढ़ गई है वो कम होती नज़र नहीं आती। हो सकता है कि आइंदा दिनों में पेट्रोल की कीमत शायद कम हो, और पता नहीं हुक्मरानों को कुछ रहम आ जाए पाकिस्तान की अवाम पर। आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ एक साथ हैं, ये चिंची रिक्शा चलाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भान जी। क्या नाम है जी आपका? भान जी राणा मुनीर अहमद मेरा नाम है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, 4 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। जब का ये 1 साल से ये हुकूमत आई है ना, इसने तबाह बर्बाद कर दिया गरीब आदमी को। जो 30 रुपये सवारी किराया होता था वो भी कहती है 20 ले लो, 10 ले लो। 120 रुपये का हम तेल डलवाते हैं तो 80 रुपये हम बांट रहे हैं। घर अपना है आपका? बस समझो है भी है नहीं भी है, वह बस रिक्शा चलाते हैं, लेकिन कारोबार कोई नहीं है। कोई कारोबार नहीं। ये ईद है, ईद पे इतने कारोबार होते हैं, अब कोई कारोबार का नामो निशान नहीं। औरतें बच्चे उठा उठा कर 3-3 किलोमीटर पैदल चल रही हैं। क्या उनको पूछें बाजी जाना, वो कहती किराया ही नहीं है। अब हम क्या करें, लोग भी रो रहे हैं। और 250-250 रुपया, 300-300 रुपया, एक 1200 रुपये का आटे का फक तुमने कर दिया। फक खिला रहे हो जिसमें पेट दर्द होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं 200 रुपया दवाई के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है। इतना नहीं होता, हम गरीब लोग हैं, खुदा के लिए तरस खाओ मारे। नाम क्या आपका? मुनीर अहमद। नाज़रीन, मुनीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, बड़ी जज्बाती गुफ्तगू है। बहुत ज़्यादा महंगाई से परेशान है, चिंची रिक्शा चलाते हैं, और इनकी ज़बानी आपने सुन ली है, क्या जज्बात हैं। लोग चिंची रिक्शा पर सवार होते कम होते जा रहे हैं, और आधे नहीं रह गए। हमारी शक्लें देखो, जब का ये आया ये देखो, हमारी जेबें खाली हैं, ये भी खाली हैं। जब इमरान खान ताला कारोबार भी था, महंगाई भी कम थी, हम 2 रुपये घर ले जाते थे। अब हमारे पास रुपया घर जाने को नहीं है, कहाँ घर वालों को दाता साहब भेज दें। आम शहरी ने शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, और ये कहा है कि जी आप ये अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता, मुल्क चलाना आपको नहीं आता, आप छोड़ दें। इनका कहना था कि इमरान खान के दौर में महंगाई कदरें कम थी, 2 पैसे हम साथ लेकर चलते थे। ये जज्बात हैं, आपने सुने हैं। गरीब आदमी जो बराह रास्त महंगाई से मुतासिर हुआ, बराह रास्त, ये गरीब आदमी की आवाज़ थी। आइए गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, मेरे साथ रहिए। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ हैं एक साथी। जी क्या नाम है जनाब? अदनान भाई। जी अदनान भाई। अदनान भाई साहब, ये जो तेल की कीमत में इजाफा हुआ है, आपने सिलेंडर भी पकड़ा हुआ है, ये तेल डलवाने हैं या गैस भरवाने? ये गैस है, ये गैस ही महंगी हो गई है। गैस किस तरह होगी? गैस भाई 320 रुपये दे रहे हैं, कोई 20 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, कोई 290 दे रहे हैं। शक्लों बहुत परेशान लग रहे हो। तो परेशानी हो ला दी ऐसे, परेशानी ना, और बंदे ने करना कि खर्चे नहीं पूरे होने हैं। हर बंदा मजबूर है भाजी। अपना रिक्शा? नहीं दिहाड़ी तो है। दिहाड़ी कितनी दिहाड़ी कमा लेंगे हो? दिहाड़ी 700-800 बजता रात ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਭ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਨੂੰ 700 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 700-800 ਬਚ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ 700-800 ਬਜਦਾ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। जी नान भाई, असी तो दुआ गो हैं कोई सूरत हाल बेहतर हो, माली मसाइल बेहतर हो। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी है, रिक्शा चलाने वाले हैं, ये रिक्शा भी इनका अपना नहीं है, और बता दिया है कि जी ये किस तरह 700-800 रुपया कमाते हैं, जो कि इसके अलावा 600-700 रुपया ये रिक्शे वाले के मालिक को देते हैं, 700-800 रुपया घर लेकर जाते हैं, जो कि एक आम मजदूर से भी बहुत कम है जो दिहाड़ी पे काम करता है।
ये वो सूरत हाल है। ये महंगाई से लोग तंग हैं। लोग, मुझे लगता है कि अगर ये सूरत हाल ऐसी ही रही तो खुदकुशियां करने में दरेग नहीं करेंगे ये लोग, और ना ही ये चोरी चुकारी में के शरह में भी इजाफा होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? मजीद गुफ्तगू जारी रखते हैं नाजरीन, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ एक साथी हैं, इनसे बात करते हैं बुजुर्गों से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद सद्दीक। सदीक साहब, ये पेट्रोल की कीमत में ईद से कबल इजाफा किया है, ये आप समझते हैं ईद का तोहफा दिया है गवर्नमेंट ने? क्या कहेंगे? इन्होंने गलत किया है। आगे महंगाई कम है जो अब महंगाई कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि आवाम का भला कैसे होना है। ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। क्या काम करते हैं? मेरी फर्नीचर का काम करता हूँ। फर्नीचर का काम करता हूँ। दिन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ एक साथी हैं। जी क्या नाम है? जी साजिद। साजिद साहब, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है 10 रुपए रात, क्या कहेंगे आप? इजाफा क्या 10 रुपये में क्या इजाफा करें हम? कोई घटे 100 रुपये। क्या काम करते हो आप? ब्रेक शुओं का। ब्रेक क्यों होगा? तो दिहाड़ी पे काम करते हो? हाँ जी, तो क्या आप कहेंगे महंगाई हुई है कि नहीं हुई? हुई है, सारे कहते हैं हुई है। कितनी दिहाड़ी कमाते हो रोज? 633। 633। हाँ जी। तो गुजारा हो जाता है ऐसे? नहीं होता, नहीं होता। शादी हुई आप? नहीं, अभी नहीं हुई। मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी हाँ जी, मेहनत कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहेंगे? यही देना चाहते हैं, महंगाई घटाएं और आवाम के लिए कुछ ऐसा करें जो आवाम को समझ में आए। और हमारी महंगाई, पेट्रोल को देख लें, घी देख लें कितने का किलो है। किसको वोट डाला? हमने तो अभी किसी को नहीं डाला। हमारा तो अभी यही है, 90 गालों को दे हैं। और लबैक को नाज़रीन ये वोट देंगे और दिहाड़ीदार हैं, आपने सुना ही है कि 633 रुपए कमाते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, मजीद बात करते हैं किस बात से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ साहब, ये महंगाई हुई है, 10 रुपए मजीद तेल बढ़ गया है, ये ईद का तोहफा दे दिया हुकूमत ने, कैसे महंगा हो रहा है? हो गया है जनाब? मैंने 82 पे डलवाया है। हाँ जी, अच्छा। 82 था। आपको, आपके लम्बे नहीं है, आप बेखबर है। मैं अभी ना वो एक आया था गाड़ी लेकर, तो वो क्या काम करते हैं आप? पिकअप चलाता हूँ। तो पिकअप चलाते हैं तो आपको नहीं पता लगा 10 रुपए इजाफा हुआ? मैं ना आया हूँ तो ये भाई आया हुआ था, इसने कहा सामान लेके जाना है, तो मैंने अब डलवाया। तो मैंने उसे कहा कि पेट्रोल डाल दें। जी, तो ये पिकअप चलाते हैं तो गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह ताला कर रहा है, लेकिन ये इन्होंने कोई हाल नहीं छोड़ा, ठीक है। और अल्लाह से और उसके नबी से जंग है, तो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हम कर्जे दें कि पहले सूद का किस्त उतारें कि मुल्क की तरक्की करेंगे, ये इन्हें सोचना चाहिए। जहल लोगों को सोचना चाहिए। अल्लाह कह रहे हैं ये जहल है, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर नहीं चलते, अल्लाह के दीन पर नहीं चलते, वो जहल है। अल्लाह ने उन्हें जहल कहा है, उन्हें समझदार नहीं कहा। ये ABC पढ़ने से आदमी कोई समझदार नहीं बन जाता। असल तो है जो अल्लाह और उसके नबी की इत्तबा करे तो वो कामयाब होगा। अब मैंने ये गाड़ी ली है, किस्तों की थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किस्तें सारी उतार दी। अगर मेरा छोटा सा कारोबार है पिकअप का, तो मैं हर काम कर रहा हूँ, तो ये इतना पैसा लेकर ये क्या कर रहे हैं? आदमी अपने म्याना रवि से चलना ना, जितनी इनकी औकात है उस हिसाब से चलना। मैं इस गाड़ी में AC लगवा लूँ, अपने घर में AC लगवा लूँ, तो घर का खर्चा कैसे कौन करेगा? अब ये इन लोगों के खर्चे देख लें, वज़ीर आज़म हाउस के खर्चे देख लें। इन्हें चाहिए म्याना रवि से रहे, हर चीज़ अपनी बड़े हिसाब से, अपने यानी कि कंजूसी से वक्त गुजारे। और ये कहते हैं गरीब आवाम को ना, अब बिजली का बिल मुझे 120 यूनिट, तकरीबन 4000 रुपये बिल आया मुझे 120 यूनिट का। अब तो कूलर नहीं लगे, अभी तो पंखे लगे हैं, अभी तो कूलर लगने हैं। ये इतने जाहल लोग हैं कि ये बिजली जो सी ना पेट्रोल डीजल से ना चला रहे हैं। लोगों ने सियान तरक्की कर ली, नहरों से अगले वो बिजली बना रहे हैं। बायो ना जो फालतू ना जानवरों को होता है, उससे वो गैस और बिजली बना रहे हैं। और ये इनको कोई सेंस नहीं है, हैं? ये आइटम बम बना लिया है, ये कर लिया हमने। ये सोलर ये पैनल लगे हुए हैं, ये ना गवर्नमेंट लेवल पर लगे, नहर पर लगे, ये बड़े बड़े लगे अपने, यानी कि ये गवर्नमेंट अदारे चले फ्री, पेट्रोल पंपों को दें, इधर लगा के फ्री दें, ताकि जो आवाम को। तो नाम क्या है आपका? आरिफ नाम है मेरा। आरिफ साहब की गुफ्तगू आप सुने, हम जारी रखते हैं। किस तरह एक वजीर खजाना से बेहतर बातचीत कर ली है ना। ये होता है ना पीर, हम लोग कहते हैं जी हम अल्लाह के वलियों को मानते हैं, अल्लाह के वलियों को भी हम गुस्ताखी करते हैं। पीर वारिस शाह ने कहा है कि वो कहते हैं कि ये डूम डाम डांगरी जोन से ना, ये हुकूमत नहीं संभाल सकते, ये खिलाड़ी
और ये जो कारोबारी लोग होते हैं इन्होंने अपने मुफाद देखना है। ये लेके तो इनको कोई और ही आया था ना। ये तो आप समझते हैं कि लेके कौन इनको आया था? एस्टेब्लिशमेंट लेके इनको आई है। और पहले भी इमरान खान साहब अपने वोटों पे तो नहीं आए ना, अवाम को बेवकूफ बनाया इमरान खान साहब ने। तो अपना पाकिस्तान का दूसरे वजीर आजम पहले थे, उन्होंने सदका खैरात पे लगाया पूरी कौम। हाँ जी, वो तो अल्लाह माफ करे, वो तो रियासत मदीना बना रहे हैं ना। वो तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, मैं जाती तौर पे समझता हूँ। अवाम के साथ धोखा दिया, ईमानदारी का लबादा उड़ा उस शख्स ने और झूठ बोला, और ना रियासत मदीना बना सके वो, और इमरान और अवाम के साथ फ्रॉड किया उन्होंने। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमरान खान तो ये तो है ही इस मिशन से आया था। मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ नवाज शरीफ साहब को भी उसने गलत तरीके से निकाला था, आज मुकाफत अमल का हिस्सा। नवाज शरीफ को गलत तरीके से निकाला, ये मसला सारा है। हमारे सारे अदारे सही काम नहीं कर रहे। जज मेरी बात सुने, असल चीज होती है बाप घर का। जो बाप सही हो ना तो फिर वो अपने बच्चों को खींचता है, ओए खबरदार है, टाइम सिर घर आना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब हमारे जोन से ना ये सारे अदारे जोन से उनका बाप हम मानते हैं, आवाम को पता है, वो है फौज। अब फौज में मर्द मोमिन जो आएगा वो ही इंशाल्लाह जो अपनी कुर्बानी देगा, अपने नफ्स की कुर्बानी देगा, तो ये मुल्क सही होगा। वरना आप कहेंगे ना ये जज कर लेंगे या सियासतदान कर लेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, सच बोल दिया आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी जज्बाती गुफ्तगू थी, हकाइक पर मुबनी गुफ्तगू थी। इन्होंने ना सपोर्ट किया नवाज शरीफ साहब को, ना शहबाज शरीफ साहब को, ना ही इमरान साहब को, और इन्होंने खुल के बताया कि तमाम सियासतदान और बशमूल हमारी अदालत अदलिया सब नाकाम हो गए अवाम को रिलीफ देने में। और ये पुतली तमाशा जो लगा हुआ है इसको खत्म होना चाहिए। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, महंगाई में पिस चुके हैं और खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। खुदारा अवाम का सोचें। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो। जी वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जनाब? वकील साहब, ये पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? ईद से पहले जो गवर्नमेंट ने ये तोहफा दे दिया अवाम को, बहुत बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई के हाथों तंग है, कपड़े बना लिए ईद के? नहीं, अपनी लाए नहीं मैंने। अपने कपड़े क्या काम करते हैं आप? मैं बेसिकली सरकारी मुलाजिम हूँ, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन। अच्छा, तो सूरत हाल क्या चल रही है इस टाइम? बहुत गरीब बंदा, बहुत तबका पिस गया है। बस क्या पैगाम देना चाहिए? छोड़ो यार हमारी जान इन करप्ट हुक्मरानों से, ठीक है। मैं बेसिकली पीटीआई को पसंद करता हूँ। आप समझते हैं कि पीटीआई का सरेआम कहता हूँ। इमरान के लिए जान भी हाजिर है, इमरान खान के लिए अपनी जान भी हाजिर है। तो रियासत मदीना जो बाकी वादे थे वो तो पूरे 4 साल में पूरे नहीं कर सके, उनको और मजीद कितना अरसा चाहिए? मजीद 5 साल दे ना, देखें इंशाल्लाह सारा कुछ होगा। इमरान खान की हुकूमत ने जो कोरोना कंट्रोल किया ना, कई ममालिक के पीछे रह गए। कर्जे डबल कर दिए उन्होंने, जितने 70 साल में कर्जे नहीं थे इमरान खान के पौने 3 साल के 4 साल के दौर में कोई भी नहीं। नहीं, ये हकाइक है, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ये हकाइक है। बहरहाल हमें चाहे वो कर्जे करे चाहे जो मर्जी, हमें मैं तो कहता हूँ आप मुझे कायल करें वोट डालने के लिए। मैं कोई सियासतदान थोड़े हूँ, मैं भी नहीं, आपकी पसंद है ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। बस मेरी पसंद है या जैसा भी है वो सादिक और अमीन है, दयानतदार है। अच्छा, घड़ी चोरी के और घड़ी जो बेची उसके उसने नहीं चोरी की, उसने बेचारे घड़ी चलो चोरी की। नहीं चले, वो तो ईमानदार है इमरान तो वो कहता है मैं मुझसे जैसा ईमानदार बंदा कोई नहीं है, तो वो अगर ये काम करेगा तो कैसा लगेगा? नहीं, बाकियों ने नहीं किया। ये मैं तो कह रहा हूँ ये रियासत मदीना और कहते हैं जी मैं सबसे ईमानदार बंदा हूँ, उसके बारे में मैं यही कह रहा हूँ ये ना, कोई दलील नहीं है कि जी बाकियों ने किया तो खान साहब भी अब चोर बन जाएंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं जो है ना, चाहे वो सादिक अमीन है। बहरहाल जी, हम आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, वो आपका जाती फेल है। नाज़रीन, आपने बात सुनी है, उन्होंने कहा जी वोट मेरा इमरान खान साहब को है, मौजूदा हुकूमत से बहुत नाला है, और ये भी कह रहे हैं कि जी ये जो 10 रुपये पेट्रोल गिराया ये पेट्रोल बम है जो ईद से कबल अवाम पे डाला है, और ईद के कपड़े भी इन्होंने नहीं बनाए। ये सरकारी मुलाजिम है, इनकी हालात देख ली हैं आपने। हम यही समझते हैं कि गवर्नमेंट बिला तफरीक होके तमाम अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशिश करें। बातचीत का सिलसिला आगे रखते हैं, जारी रखते हैं। जी मेरे साथ रहिएगा। जी इस्लाम जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आप? मेरा फरहत साहब, ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, ज़ाहिर महंगाई की नई लहर आएगी, और क्या कहना चाहेंगे? अब कहना इसमें क्या चाहेंगे कि गवर्नमेंट तो बहुत चाह रही है कि कुछ ना कुछ करें बेहतरी के लिए, लेकिन जो गंदे मायदे इमरान खान कर गया है उसके ऊपर जो है ना वो गवर्नमेंट फंसी हुई है। IMF के साथ जो है वो इतना दबाव पड़ रहा है बाहर से
कि जो वो कुछ नहीं करने दे रहे। उन्होंने तो कोशिश की है कि जी मोटर बाइक वालों के लिए कुछ सस्ता कर दे, पेट्रोल रिक्शा वाले के लिए सस्ता कर दें, लेकिन बाहर से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डलवाया जा रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और अगर वो IMF की बात नहीं मानते तो उनका जो है वो सिस्टम नहीं चल रहा सारा। डॉलर का क्या काम करते हैं सर आप? मैं रेलवे वर्कशॉप में। शॉप में बात तो बड़ी बाशऊर कर रहे हैं आप, मतलब कहना कि ये जरा बताइएगा कि क्या हल क्या है, गवर्नमेंट क्या करे? फिलहाल तो वो मौजूदा हुकूमत नाकाम है आवाम को रिलीफ देने में। रिलीफ देने के अंदर नाकाम है, लेकिन वो तो फंसे हुए हैं बीच में, वो करें क्या इसके ऊपर? किसने फंसाया है? जी, हुकूमत को किसने फंसाया है? हुकूमत को फंसाया क्या है? अगर इस तरफ करते तो ये इससे ज्यादा तबाही आनी थी। ये तो अभी थोड़ी आई है। अगर वो 4 दिन और पिछली गवर्नमेंट रह जाती तो ये बिल्कुल ही डिफॉल्ट हो जाना था अब तक मुल्क जो है। लेकिन वो तो कोशिश कर रहे हैं कि यार हम जो है ये डिफॉल्ट ना हो, इसे बचाएं हम। लेकिन ये है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रास्ता उन्हें निकालना चाहिए, आवाम को रिलीफ देने का जो हो सकता है वो करें, कोशिश करें। जैसे वो उन्होंने बनाया प्रोग्राम, लेकिन IMF नहीं चलने दे रहा, किसी मसले के ऊपर कोई हल निकालने नहीं दे रहा। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी है इनकी, वो यही कह रहे हैं कि IMF के हाथों हुकूमत दबाव का शिकार है, बल्कि ब्लैकमेल हो रही है। और IMF के दबाव पर यह तेल की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, महंगाई की शरह 40% तक पहुंची हुई है और शरह सूद 21% तक पहुंच चुकी है और मजीद बढ़ने का खतरा है। तो क्या कहेंगे जी आप? ये तो आपको तनख्वाहें मिल गई? रेलवे को तनख्वाहें जो है मिल रही हैं, लेट मिल रही हैं। रिटायरमेंट के जो है वो पैसे नहीं मिल रहे। जो बंदे रिटायर हो गए हैं उनका 1-1 साल, जो 2021 के हैं उन्हें अब तक जो है ना ग्रेजुएटी और दूसरी चीजें नहीं मिली हैं और बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। और जो 2022 के हैं उनका तो पता ही नहीं है कि अभी उनको कब मिलने कब नहीं मिलने। लेकिन एक मैं पैगाम आपकी विसादत से देना चाह रहा हूँ। क्या पैगाम था? मुलाजमीन के लिए जो है ना, मुलाजमीन बहुत परेशान है। सरकारी मुलाजिम जो और रिटायरमेंट के ऊपर जो है, जिनकी रिटायरमेंटें हो गई हैं, उन्हें ग्रेजुएटी नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे। और जो सरकारी रिहाइश का जो है ना, अब वो खाली कराने के 1 साल की एक्सटेंशन मिलती है, उसके बाद वो खाली करा रहे हैं। तो मैं शहबाज शरीफ साहब से और ख्वाजा साद रफीक साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप जिन लोगों को रिटायरमेंट हो गई है, उन्हें ग्रेजुएटी नहीं मिल रही और इनकैशमेंट नहीं मिल रही, कम से कम उनके लिए ये सहूलत करें कि उनकी जो सरकारी रिहाइशगाहें ना, जब तक उन्हें पैसे नहीं मिलते उस वक्त तक सरकारी रिहाइशगाहें खाली ना कराई जाएं। ये बहुत मेहरबानी होगी। हम ये आपका ये जो मुतालबा ना, अपने प्रोग्राम हमारा होता है मॉर्निंग शो, उसमें भी गोशगुजार कर चुके हैं गवर्नमेंट पे, लेकिन उन पे खुद भी असर नहीं हो रहा। वो तो उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या माली मामलात हैं। अगर चाहे कि मैं समझता हूँ साद रफीक साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेलवे की जो हालत नुगफ्ता बे हालत, क्योंकि मैं रेलवे का बीट रिपोर्टर भी हूँ, जो पिछला 4 साल में जो रेलवे के साथ किया है इन्होंने PTI की गवर्नमेंट में, शेख रशीद की जब वजीर था और आजम स्वाति जब वजीर था, ऐसे बदतरीन दौर मैंने अपने 20 साल के रेलवे की बीट रिपोर्टर के तौर पे मैंने नहीं देखे। हकीकत यही है। बहरहाल हम बिल्कुल तबाही की है जी। 2 नाअहल तरीन वजीर लगाए रेलवे के साथ, रेलवे का मैं कहता हूँ कबाड़ कर दिया रेलवे का। और इस पर ये इनसे पूछताछ होनी चाहिए कि ऐसे नाअहल तरीन वजीर लगा के रेलवे का सत्यानाश किया इसको है। बाकी इमरान खान साहब के से तो हमारा कोई जाती वो नहीं, हम तो क्योंकि रिपोर्टर है हमारा तो उसमें कोई नहीं, लेकिन जो कारकर्दगी है वो हमें नजर आ रही है। कारकर्दगी नजर आ रही है, वो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया बिल्कुल। पहले वो कहते थे कि जी वो अमेरिका ने साजिश कर दी, अब सारा अमेरिका उनकी हमायत कर रहा है। अब जब तुम उनके खिलाफ थे, अमेरिका ने तुमने साजिश कर दी तुम्हारे खिलाफ, तो अमेरिकी तुम्हारी हिमायत क्यों कर रहे हैं? आपने वैसे खूब पकड़ा जी। नाज़रीन, ये गुफ्तगू सुनी है, बाशऊर शहरी हैं, एजेंडा आप चला रहे थे, उन लोगों का एजेंडा चला रहे थे जो रुक गया है। इस वजह से वो आपकी जो खिलमे दलीलदाद है वो आपकी जो हमायत कर रहा है और दूसरे सेनेटर हमायत कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं तुम्हारी हमायत? को अमरीकियों को क्या मुफाद है? तुम इसका मतलब है तुम उनके लिए काम कर रहे थे। तुमने CPEC बंद किया, चाइना से ताल्लुकात खराब किए, सारा बेड़ा गर्क कर दिया, सारी तबाही कर दी तुमने। और अब तो जो खूब प्रोपेगेंडा किया, आवाम को बेवकूफ बनाया। इन्फॉर्मेशन आपके पास आई कैसे? ये आदमी हर बंदा सोचता है, ये जो है ना बेवकूफों की तरह से ये नारे नहीं लगाना चाहिए जिंदाबाद मुर्दाबाद, सोचना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। रोज बयानियां बदलता है, रोज सुबह जो है ना उठता है तो सुबह नया बयानियां छोड़ देता है, रोज बयानियां छोड़ देता है, नए झूठ बोलता है, नए प्रोपेगेंडे करता है। कभी मुझे मार देंगे, कभी मुझे जिंदा कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ अजीब हरकतें हैं। यह है कि गवर्नमेंट को फेल करना है, किस तरीके से करना है वो। अब अमरीकियों को जाहिर है, वो IMF जो है वो अमरीकियों के भी दबाव के अंदर ही है सारा है। बरतानिया से दबाव डलवा रहा है, उधर से दबाव डलवा रहा है कि मुझे गवर्नमेंट मिल जाए, चाहे मुल्क तबाह होता है तो हो जाए।
आपका नाम क्या था? मेरा फरत अब्बास सदीक। यानी फरत अब्बास साहब की गुफ्तगू सुनी है, जिससे दलील से बात करेंगे तो हर कोई सुनता है। बहरहाल बहुत इंफॉर्मेशन है जी फरत साहब आपकी। और मुतालबा क्या करेंगे? मुतालबा तो यही है कि इमरान खान साहब को क्या पैगाम दें? इमरान खान साहब को तो यही है कि जी आप जो है ना वो कम से कम इस मुल्क पे रहम करें, छोड़ दें पीछे। आप जितना आपने तबाही करनी थी कर दी, अब किसी को काम करने दें आप। शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम दें? शहबाज शरीफ साहब को तो वो ये है कि वो कोशिश करने वाले लोग हैं, पहले भी किया उन्होंने, अब भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि IMF का बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव डलवाया जा रहा है, अमरीकी दबाव बहुत ज्यादा डलवाया जा रहा है, जिससे ऊपर वो उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। वो पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए उनके लिए कि यार महंगाई को कंट्रोल करें। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है ना वो महंगाई है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ एक बंदे हैं, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सईद भट्ट। जी भट्ट साहब, ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, आप समझते हैं कि क्या कहते हैं आप? नहीं, अच्छा हुआ है, इजाफा हुआ है, क्योंकि ये कौम जो है ना पाकिस्तानी इसी लायक है। ये ऐसे हुक्मरान ला के बैठाते हैं, ये खुद तो अवाम नहीं बैठाती, ये ऊपर जो बैठे हैं ना, इसराइल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, ये ला के बैठाते हैं। आप समझते हैं कि ये हो गया, ये अपना जमान पार्क में जो धरना दिया हुआ बैठे हैं, पूरी ट्रैफिक जाम रहती है। कोशिश तो बड़ी की थी भट्ट साहब, कोशिश नहीं की, ऊपर से टेलीफोन आ जाता है, ऊपर से डॉलर आ जाता बड़े मकबूल, वो तो बड़े लोग कहते हैं बड़े मकबूल, वो कहता है मैं बहुत मकबूल लीडर हूं। कौन कहता है? वो जिसका नाम ले रहे हैं इमरान खान। इमरान नियाजी नहीं, मकबूल नहीं है। इसको रियासत मदीना बना ली है। मतलब ये है कि आप ये जो कर रहे हैं ना, जलसा जुलूस करते हैं, कोई खाना कोई कुछ ना दो, आप अवाम आएगी नहीं आपके पास। अभी वो 3 टाइम 4 टाइम वहाँ खाना चलता है, पैसे कहाँ से आते हैं? वो फंड के पैसे इकट्ठे किए वो कहाँ गए हैं? वो इधर लग रहे हैं। अवाम हमारी बेवकूफ है, जाहिल है, समझ आई मेरी बात? हाँ, ये मुझे बताएं, अब क्या हाल है? मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ मामला हल नहीं हो पा रहा। हाल यही है, ये हुकूमत जो है ना, सीधा सीधा ये खिचड़ी बना के हुकूमत बैठी है, ये सीधा सीधा IMF को हुकूमत दे दें, अंग्रेज के हाथ में दे दें, माशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। माशाल्लाह अंग्रेज के हाथ में ये हुकूमत दे दें, सब कुछ सेट कर लेंगे वो। आप समझते हैं वो भी कामयाब नहीं हो सके इन हालात? नहीं, कोई भी नहीं हो सकता कामयाब जब तक यहाँ से डंडा नहीं ना चलेगा, जब तक आपका कानून नहीं सही है। आपका सारा कानून 1 to all करप्ट है। अगर एक बंदा आता है वो ठेला लगाता है, दूसरा आता है LDA कारपोरेशन पुलिस वाला, उससे बत्ता लेके चला जाता है, और ना दे तो दूसरे बड्डा नहीं लगा सकता। ये कौन सा कानून है यार? भट्ट साहब, इंतखाबात आप समझते अक्टूबर में होने चाहिए या पहले होने चाहिए? मैं ये बात को बता दूं, ये भी बात बता दूं, इंतखाबात होने ही नहीं है। बाशऊर जो अवाम है क्या काम करते हैं भट्ट साहब? मैं फारूक हूँ। 12 बाशऊर जो लोग हैं उन्होंने ये फिर पेशगोई कर दी है भट्ट साहब ने कि जी इंतखाबात नहीं होने, और ये जुमान पार्क में जो पुतली तमाशा लगा हुआ है, और वो समझते हैं कि ये IMF को हुकूमत दे दी जाए, और ये मौजूदा हुकूमत भी कामयाब नहीं हो सकी या कामयाब नहीं होने दिया गया इसको भी ये मामला हल कर सके। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, मज़ीद मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ एक ये मोटरसाइकिल सवार हैं, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अब्बास। जी मोहम्मद अब्बास जी। अब्बास भाई, ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है 10 रुपये, 282 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल हो गया फी लीटर, क्या कहेंगे आप? सर जी, कहना क्या, अब डलवाना मुश्किल हो गया पेट्रोल। ये तो अभी आपसे पता चला है जब मैं डलवाने आया हूँ, तो आपने बताया कि अब 10 रुपये और बढ़ गए हैं, तो परेशानी की तरफ ही जा रहे हैं। भाई क्या काम करते हैं? सोफों का काम करते हैं। सोफे पोशे। क्या सूरत कारोबार की है? कंडीशन बस ऐसे ही है, काम की इतना खास नहीं है। ईद के कपड़े बना लिए? ईद के कपड़े अभी थोड़े से बनाए हैं, अभी बकाया रहते हैं अभी इतने। क्या आप अपनी हुकूमत को, जो मौजूदा हुकूमत है, क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम उनको यही देना चाहेंगे कि ये महंगाई के बारे में थोड़ा सा सोचें, मतलब कि बहुत महंगाई हो रही है, दिन ब दिन हो रही है, तो थोड़ा सा इसमें रिलीफ दें कि थोड़ा सा कम करें महंगाई को, गरीब आदमी कपड़े वगैरह पहन सके, तो ये मेहरबानी करें वो बस। तो बच्चे पढ़ते हैं आपके? बच्चे हाँ जी पढ़ते हैं। वोट किसे डाला था? वोट तो शेर को ही डाला था। तो अब किसको डालना? अब इमरान खान को। अच्छा, वोट चेंज कर रहे हैं, क्यों, क्या वजह? यही महंगाई की वजह से ही। आगे तो शेर को, मतलब उनके सपोर्टर थे, लेकिन ये महंगाई की वजह से हम कह रहे हैं चलो इमरान खान ही आ जाए तो चले। अगर महंगाई ऐसे रहनी है उनको ही जमाते हैं। अगर वो 3.25 साल जमाया नहीं? नहीं, इनसे भी नहीं ना कुछ हुआ सर जी। ये भी मतलब कि पिछले साल मैंने गाड़ी में तेल डलवाया था 140 रुपये,
तो अब तो मेरे ख्याल में 300 के करीब चला गया, 10 अब आप बता रहे हैं कि बढ़ गए हैं। 282। हाँ जी, तो ये फिर इनसे भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर वही चलो यही आता कि चलो यार वो सच्चा लीडर है तो चलो उनको जमा लें। नाज़रीन, इन्होंने ये शेर को वोट डाला था नून लीग को, बहरहाल महंगाई से तंग है और उन्होंने कहा है कि जी मैं नेक्स्ट टाइम वोट इमरान खान को डालूंगा। उनका दावा ये है कि इमरान खान महंगाई को काबू करने में कामयाब हो जाएंगे और ये खुद कारोबार भी कर रहे हैं। और कारोबार की क्या पोजीशन है? ये बस कोई इतने खास नहीं है, काम इतने खास नहीं है बस। तो आप जमान पार्क जा रहे हैं? हाँ जी, अब उधर ही जा रहे हैं पेट्रोल डलवा के। ले जी, ये कारकुन बन गए हैं ये तरीके इंसाफ के और ये कह रहे हैं जी मैं जमान पार्क ही जाऊंगा और इमरान खान की हिमायत करूंगा और वो ही आना चाहिए। अल्लाह करे जी आपका जो सोच है उसके मुताबिक बेहतर हो पाकिस्तान। जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ हैं एक मोटरसाइकिल सवार, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? मियाँ सुबहान मेरा नाम है। सुभान साहब, ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, पब्लिक बोल नहीं रही, बड़ी खामोश है पब्लिक। सर हम बड़े बहिस किस्म के लोग हैं। आप बिलीव करें कि हमें इसलिए हमारे साथ ये मामला हो रहे हैं कि हम अपने हक के लिए बोलते ही नहीं है। हमारे ऊपर रातों रात आए हैं, वो बम गिरा दिया उन्होंने, पहले भी बम गिरा दिया 30-40 रुपए का, अब आए हैं 10-12 रुपए का, अब भी बम गिरा दिया। हमें ईद का तोहफा दिया हमारी गवर्नमेंट ने। सर मैं पिछले 23 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ, वहाँ पे जब रमजान आते हैं बकायदा स्पेशल काउंटर बना दिए जाते हैं इस्लामी लोगों के लिए कि यहाँ से उनको तो मिलेंगे। मेरे मुल्क में देख लें, फल मिलने नहीं मिल रहा, हम बच्चे जा रहे हैं फल लेने के लिए, हमें ये पता है कि बच्चों ने रोजा रखा हुआ, छोटे छोटे बच्चों ने फल लेने जा रहे हैं, फल इतना महंगा है, पेट्रोल डलवा रहे हैं वो महंगा है, आटा की लाइनों में लग रहे हैं, धक्के पड़ रहे हैं, पता नहीं वो आते हैं आगे सारा कुछ करके हमें तोहफा देके चले जाते हैं। हमें क्या दिया गवर्नमेंट ने? कुछ भी नहीं दिया। हम अपने हक इसलिए बोलते नहीं, हमारे हुक्मरान भी अल्लाह ने हमें वैसे दे दिए, जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान मिलेंगे। अब आप मुस्तकिल तौर पे आ गई हैं? मैं इंशाल्लाह भाई वापस जाऊंगा। मैं तो ये सिर्फ रोजों के लिए आया था, ईद के लिए आया था, लेकिन मैं वहां से आके वहां से पैसे ला के मैं तांगू। आप बिलीव करें कि मैं अनएक्सपेक्टेड महंगाई है, मेरा एक दो दिमाग हिल गया। पाउंड का रेट बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी ब्रदर बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। बच्चों की फीसें, मामला देख लेना, महंगाई कितनी बढ़ गई है। वही चीज जो ग्रोसरी हम स्टोर से करते थे वो 30-40 हज़ार रुपए करते हैं, अब उस करते हैं 70,000। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, LGS में पढ़ते हैं, बिगन हाउस में पढ़ते हैं, फीसें तो दे रहे हैं। बच्चों को भी आइंदा है कोई ले जाएंगे यहाँ? इंशाल्लाह अब यहाँ पे सोच लिया कि अब लेके जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान को क्या पैगाम? रियासत जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो माँ की तरह होती है। माएँ ऐसा सलूक नहीं करती हैं अपने औलादों के साथ जैसी हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है। बदल आप समझते हैं इमरान खान के दौर में सूरत हाल बेहतर? सर चले बेहतर थी नहीं थी, लेकिन सर कोई सिस्टम नजर आने की उम्मीद तो थी ना। इधर तो उम्मीद भी कोई नहीं है। इन्होंने रातों रात सारा कुछ किया कि चलो हम आएंगे कुछ करेंगे, हम बड़े तजर्बेकार हैं। क्या तजर्बा किया इन्होंने? हमारे से किसी ने पूछा है? हम तो पूछने बताए ना, ये देखिए क्या हाल है लोगों के, कोई बताता ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं है। इन्होंने इतना परेशान कर दिया कि हम एक दूसरे के पीछे अपनी रोटी पूरी करने के चढ़ गए, हम इनके पीछे जा ही नहीं सकते, इनको कुछ कह ही नहीं सकते। हमें इन लोगों ने यहाँ तक पहुंचा दिया। ये देख लो ना, ये लोग बच्चे देख लें आप क्या कर रहे हैं। इसी तरह ही हो रहा है, हमें अपनी रोटी के पीछे डाल दिया है, खुद ये जो मर्जी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमने इनको इतना फंसा दिया है। इस रहमतों के महीने में है, गोरे गैर मुस्लिम लोग हमारे पे एहसास करते हैं कि रहमतों का ये फास्टिंग करते हैं 17-18 घंटे, इनको सहूलतें दी जाए। ये हमारा इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था। इसका हाल देख लें आप क्या हो रहा है। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, वो बड़े जज्बाती हैं और बरतानिया से आए हैं और इन्होंने कहा मैं कानों को हार लगा के वापस जा रहा हूँ और मैं अपनी फैमिली को भी, जो इधर पढ़ रही, बच्चे इनके पढ़ रहे हैं, मेरा कैमरामैन दिखाए इन मासूम बच्चों को, ये बैठे हुए हैं, ये इन बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में अब नहीं है इनका। ये बच्चे भी सुभान साहब वापस लेकर जा रहा है। ये बच्चे बड़े शौक से पढ़ा रहे थे पाकिस्तान में कि पाकिस्तान हमारा वतन है, लेकिन बड़े मायूस हैं और हुकूमत को उन्होंने कहा शेम ऑन यू। और इस महंगाई के दौर में ये वापस जा रहे हैं, जब इन्होंने बताया कि महंगाई इस कदर है कि गोरों ने वहाँ सस्ती चीज़ें दी हैं मुसलमानों को और यहाँ कोई पता नहीं ये इस्लामिक मुल्क है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मेरे साथ रहिएगा। ये नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ एक साथी हैं, पेट्रोल डलवाने आए थे, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? आसिम मेरा नाम है। आसिम साहब, ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा और ये इतनी शदीद महंगाई, क्या गुजारा कर रहे हैं? ईद के कपड़े बनाए? नहीं सर, क्या काम करते हैं? मेरी जो जॉब है मार्केटिंग की, तो मेरी 20-22 हज़ार रुपये यानी पे है। उसके अंदर मैंने मकान का किराया भी निकालना है, बीवी है, बच्चे हैं, उनके एक्सपेंस पूरे हो जाएं, बड़ी यानी बात है। पेट्रोल तो पूरा होता ही नहीं है। तो इस महंगाई में अब क्या है, अब यही होता है कि बस बच्चे मुँह देख रहे होते हैं कि अभी हमारे लिए कुछ चीज़ लेकर आएंगे, अभी कुछ चीज़ लेकर आएंगे। हालात बहुत यानी कि ख़राब हैं, हालात अच्छे नहीं हैं।
तो पेट्रोल का इजाफा मजीद हुआ है, अवाम के ऊपर बोझ आया है। ये तो जो हमारे यानी कि हुक्मरान जो हैं, ये तो उनको चाहिए ना कोई ऐसा लाए अमल यानी तैयार करें कि एक जो गरीब आदमी है उसको कुछ तो यानी कि वो मिले। उन्होंने आटा तो बहुत फ्री दिया है जी ईद पे। आटा जिस लिहाज से अवाम को मिला है, जिस तरह अवाम यानी जलील होकर आटा लिया है, कोई मेरे ख्याल में कोई बाइज्जत कोई आदमी होगा, इज्जतदार आदमी होगा, वो उस एनवायरनमेंट में जाके कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है निकलेगा। बस जिन्होंने लिया है उनकी यानी कि एफर्ट को यानी सलाम है, उन्होंने लिया है आटा और गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन जो तरीक़ेकार था वो ये मेरा नहीं ख्याल कि वो यानी ठीक। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत के लिए यही पैगाम है कि आप लोगों की आपस की जो लड़ाई झगड़े हैं उसमें आम आदमी जो है, आम आदमी, आम शहरी है या वो देहात में रहता है, वो बेचारा यानी जलील हो रहा है। आप लोगों की आपस की जो भी मामलात है गवर्नमेंट के, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वादे बस किए जा रहे हैं। हमें वो बस दूर दूर से मालूम हो रहा है जी ये इस चीज़ पे साइन हो गया है, एग्रीमेंट पे साइन हो गया है, चाइना का जो है वो ओपन हो गया हमारे साथ, लेकिन हाँ, लेकिन अभी तक कोई उसके असरात तो नहीं आए। अभी इन फ्यूचर हमारी जो आने वाली जो आएगी जो आगे नेक्स्ट, उसके लिए कोई चीज़ यानी बेनिफिशियल होगी तो ठीक है, लेकिन हमें तो अभी तक उसका कोई नहीं हो रहा फायदा। बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने और बड़े मायूस हैं और 22 साढ़े 22 हज़ार तनख्वाह है इनकी, और यही इनका कहना है कि मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊं। मैंने ईद के कपड़े भी इन्होंने नहीं बनाए और मैं घर का किराया भी दे रहा हूँ। ये वो सवाल हैं जिसके जवाब हुकूमत के पास हैं, ये हम पूछेंगे, जिसके जवाब वज़ीर ख़जाना के पास है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल गफार। गफार साहब, क्या परेशान लग रहे हैं, क्या कहेंगे? परेशान की लगना है, 10 रुपये रहा था, फिर पेट्रोल बढ़ाता है, गरीब आम की गरज जलील हो रहा है। कमा तो चाहिए पेट्रोल लीटर पवा के चाहिए वापसी का पेट्रोल। क्या काम करते हैं? काम केबल का। केबल का खर्चे नहीं पूरे हो रहे? खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बच्चे निके निके खर्चे को पूरे करिए। घर अपना किराए का? घर अपना है। तो कितना गुजारा कर रहे हैं आप? कितना कमा लेते हैं? कमा लेते 30,000। 30,000 जी। तो धक्का देने वाली गल है, वकन धक्का देने वाली गल है। तो क्या पैदल फिर रहे थे? बाइक लाए थे पेट्रोल डलवाने? जी, और भाई के साथ है, उसकी बाइक का मेरे पास नहीं आया। दोनों भाई आधा डलवा लेते ना, दोनों काम करते हैं केबल का, आधे पैसे वो डाल लेते, आधे मैं डाल लेते। क्या पैगाम देंगे इस महंगाई के आलम में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? गवर्नमेंट को सुन नहीं रही हमारे, क्या करें, सब लोग ही परेशान हैं, हम अकेले हैं, ये बात है। क्योंकि कपड़े बना लिए? कपड़े अभी नहीं बनाए, मैं कह दूँ आपको बना लीजिए, महंगाई बहुत है, कपड़े क्या बनाने हैं। 2-2, 3-3 हज़ार का एक सूट है, 3 बच्चे हैं, वो सूट लाए तो ये खर्चे कैसे चलेंगे? स्कूलों की फीसें हैं और ट्यूशन की फीसें हैं और मदरसे में जाते हैं उसकी फीसें हैं, घर चलाएं या कपड़े लाएं उनके। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी है, केबल का काम करते हैं और इंतहाई जज्बाती गुफ्तगू थी कि 30,000 महीने, 30,000 जो महीना कमाएगा वो क्या अपना गुजारा कैसे करेगा? ये इनकी गुफ्तगू सुनी आपने। और बच्चों ने कपड़े भी ईद के नहीं बनाए और गवर्नमेंट ने इनको पेट्रोल बम करा के ईद का तोहफा दे दिया है। ये वो पुरसाने हाल है जो हमने आज आपको दिखाया है और आपको बताया है लोगों की ज़बानी। आपने उनके जज्बात खुद सुने हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को कहाँ खड़ा कर दिया है। जब साबका हुकूमत हो इमरान खान की, मुकम्मल तौर पर नाकाम हुकूमत थी, मौजूदा हुकूमत हो वो भी कामयाब नहीं हो सकी, ताहाल अभी तक कामयाब नहीं हो सकी और बदतरीन महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और मुल्क को IMF के हाथों गिरवी रखवा दिया गया है। और इस मुल्क को IMF के शिकंजे से कौन निकालेगा? कौन होगा वो महमूद गज़नवी आज के दौर में जो पाकिस्तान को इस शिकंजे से निकालेगा? हम ये अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाने का सिलसिला जारी रखेंगे, हुक्मरानों तक पहुँचेगी, अब अमल करना उनका काम है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए, इस वक्त तक के लिए अली फारूक को कैमरामैन शहीन बाबा के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।